तो दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे भाई दूज पर तिलक के लिए कितना शुभ मुहूर्त है, कितना समय है वो दोपहर में मिलेगा। भाई दूज का त्यौहार बहन और भाई के बीच प्रेम को दर्शाता है। इस साल यह त्यौहार 3 नवंबर यानी रविवार को मनाया जाएगा। भाई दूज के साथ ही कार्तिक पंच पर्व का समापन भी हो जाएगा। भाई दूज के मौके पर जो भाई अपनी बहन से तिलक करवाता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो भाई दूज पर भाई को तिलक करने का इस साल शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से शुरू होगा और दोपहर 3:22 पर समाप्त होगा। यह शुभ मुहूर्त 2 घंटे 12 मिनट का रहेगा। भाई दूज के दिन भाई को सबसे पहले प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। वहीं भाई दूज के मौके पर बहनें भाई के तिलक और आरती के लिए थाल सजाएं। थाल में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई और सुपारी आदि सामग्री होनी चाहिए। तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से एक चौक बनाएं। इसके बाद चौक पर भाई को बैठाकर शुभ मुहूर्त में बहन उसका तिलक करे। तिलक करने के बाद बहन अपने भाई को सुपारी, पान, बतासे, फूल और काले चने देकर आरती उतारे। तिलक और आरती होने के बाद भाई अपनी बहन को उपहार भेंट करे व सदैव उनकी रक्षा का वचन दे। भाई दूज को लेकर पौराणिक मान्यता के अनुसार यमुना ने इसी दिन अपने भाई यमराज की लंबी आयु के लिए व्रत किया था और उन्हें अन्नकूट का भोजन खिलाया था। कथा के अनुसार यम देवता ने अपनी बहन को इसी दिन दर्शन दिए थे। यम की बहन यमुना अपने भाई से मिलने के लिए अत्यधिक व्याकुल थी। अपने भाई के दर्शन कर यमुना बेहद प्रसन्न हुई। यमुना ने प्रसन्न होकर अपने भाई की बहुत आवभगत की। यम ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि इस दिन अगर भाई बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। इसी कारण से इस दिन यमुना नदी में भाई बहन के साथ स्नान करने का बड़ा महत्व है। इसके अलावा यम ने यमुना अपने भाई से वचन लिया कि आज के दिन हर भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए। तभी से भाई दूज मनाने की प्रथा चली आ रही है। भाई दूज यानी यम द्वितीया पर यमराज को प्रसन्न करने के लिए बहनें व्रत भी रखती है। भाई दूज के दिन यमराज के साथ उनके सचिव चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि भाई दूज पर यमराज और चित्रगुप्त की पूजा कैसे की जाती है। शाम के समय घर के बाहर एक मिट्टी के कलश में जल भरकर रख दें। यह कलश घर की बाईं ओर रखा गया हो, जिसके बाद कलश के ऊपर सरसों के तेल का चौमुखी दिया जलाएं। इसके साथ ही प्रार्थना करें कि घर के सभी लोगों की दीर्घायु हो और सभी सेहतमंद रहें। इसके बाद अगली सुबह कलश का जल घर के एक कोने में छिड़क दें। भाई दूज के दिन सुबह के समय पूर्व दिशा में चौक बनाएं। इस पर चित्रगुप्त की भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान के समक्ष घी का दीप जलाएं। पुष्प और मिष्ठान अर्पित करें। मिष्ठान अर्पित करने के बाद में एक कलम भी अर्पित करें। फिर सफ़ेद कागज पर हल्दी लगाएं और श्री गणेशाय नमः उस पर लिख दें। फिर ओम चित्रगुप्ताय नमः 11 बार लिखें। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगें। इसके बाद अर्पित की हुई कलम को सुरक्षित रखें और इसका इस्तेमाल पूरे साल भर करें। इस दिन सभी शुभ चौगड़िया मुहूर्त टीका करने के लिए श्रेष्ठ होते हैं। प्रथम मुहूर्त सुबह 7:57 से 9:19 के बीच में है। वहीं चौगड़िया में टीका करने का पहला मुहूर्त अति शुभ माना गया है। इसके बाद सुबह 9:20 से 10:41 के बीच में भी मुहूर्त है। सुबह 10:41 से दोपहर 12 बजे के बीच में अमृत चौगड़िया का तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा। इसलिए भाई को टीका करने का सबसे शुभ और श्रेष्ठ समय सुबह 10:41 से दोपहर 12 बजे के बीच में होगा। ज्योतिष की माने तो इस दिन बहनें भाइयों को टीका करती है और जो बहनें जिन दिन में टीका नहीं कर पाती है वो शाम को 6 से रात 9 बजे के बीच में शुभ और अमृत चौगड़िया में भी भाई को टीका कर सकती है। 3 नवंबर को शाम 4:30 से 6 बजे के बीच में राहु काल रहेगा। इस बीच बहनें भाई को टीका न करें। राहु काल में किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि भाई दूज के दिन बहन की अनामिका अंगुली में अमृत तत्व निकलता है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि बहनें अपने सीधे हाथ की अनामिका अंगुली यानी कि रिंग फिंगर से भाई को तिलक करें। टीका करते समय भाई अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। बहनें भाई के लिए मंगल कामना करें, तिलक करें और अक्षत लगाएं। भाई दूज पर बहनें भाई को टीका लगाते समय मंत्र भी बोल सकती है। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े बड़े फूले। हिंदू पंचांग के अनुसार सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 1:30 तक का समय भी सबसे उत्तम माना गया है। इस समय अपने भाइयों का तिलक कर सकती हैं। शुभ मुहूर्त में तिलक करने से भाइयों की उम्र लंबी होती है, साथ ही उनके जीवन में खुशहाली आती है। इस प्रकार भाई दूज का आप व्रत भी कर सकते हैं और आपको शुभ मुहूर्त बता दिए गए हैं। इनमें से कोई भी मुहूर्त में आप टीका कर सकती हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़
आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।